ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। विवाग्रमादाय कर्णवामेन शत्रून् परिपीडयन्तीं गदा विघातनशिनापिताम्बराढ्यां भुजां नमामि। वन्दे देवं महापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कमण्डलं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनार्षं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवहरं सर्वलोकैकनाथं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नारायण नारायण। भगवद गीता के 13वें अध्याय के 24वें श्लोक तक हमने पिछले सत्र में चर्चा की है और ये सिद्ध हो गया है कि आत्मा का दर्शन किया जा सकता है, परमात्मा का दर्शन किया जा सकता है और स्वयं भगवान ही इसको स्पष्ट कर रहे हैं। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति, ध्यान के द्वारा आत्मा को देखा जा सकता है। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मानं आत्मना, और कुछ लोग जो है आत्मा में ही आत्मा को देख लेते हैं, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं। एक तो योग ध्यान न जाएंगे तो वो योग मार्ग से जाएगा और ज्ञान मार्ग से होगा वो आत्मा में ही आत्मा को देखता है। अन्य सांख्य न, कुछ लोग योगे न, कुछ कर्म योगे न, चान्ने चापरे, इस प्रकार से विभिन्न मार्गों से आत्मा का दर्शन किया जा सकता है। अन्य पेवम जानन्तः श्रुत्वा अन्येभ्य उपासते तेपि चाति रतन्नेव मृत्युं श्रुति परायणा। परंतु इनसे दूसरे अर्थात जो दूसरे अन्य भी है वे इस प्रकार नहीं जानते हैं, अनुभव नहीं कर पाते, दर्शन नहीं कर पाते हैं। तो फिर कैसे उनको जानते हैं? दूसरों से श्रुत्वा, सुनकर ही उस प्रकार से उनको उपासना करते हैं। तो एक तो वो महापुरुष हो गए जो उस आत्मा को, आत्म तत्व को जानते हैं, और दूसरे वे हो गए जो सुनकर श्रवण करके उसकी उपासना करते हैं। यावा संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तत्विद्धि भरतर्षभ। ये अर्जुन, जितने भी संसार में स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं, अब सबको क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न जान। क्षेत्रज्ञ जो है, क्षेत्र अर्थात प्रकृति और क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मा अर्थात पुरुष, प्रकृति पुरुष या प्रकृति परमात्मा के संयोग से ही उत्पन्न हुआ जान, इस प्रकार से भगवान कहते हैं।
समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्त परमेश्वर विनश्यत् विनश्यन्तं य पश्यति स पश्यति। जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और समभाव से स्थित देखता है, वही वास्तव में देखता है, वही यथार्थ में देखता है कि संसार में जो प्रकृति में जो कुछ भी नष्ट होता है, फिर भी जो है उन सबको नष्ट होते हुए देख कर भी एक ऐसा तत्व है जो नष्ट नहीं होता, और उस तत्व को जो देखता है वही यथार्थ में देखता है। बाकी संसार के जितने भी संयोग है, चाहे तुम बाह्य रूप से कितना भी सोने के महल बना लो, सोने की लंका बना लो, सोने की द्वारका बना लो, चाहे राजमहल बना लो, चाहे ताजमहल बना लो, शरीर चाहे कितने भी बलवान हो, कैसा भी हो, वो सब चराचर जगत में नष्ट होते रहते हैं। फिर भी इन सबके उपरांत भी कोई एक ऐसा अविनाशी तत्व है जो नष्ट नहीं होता है। तो उस परमेश्वर को जो अविनाशी के रूप में देखता है वही यथार्थ में दिखता है। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् न हि हिन्यस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। क्योंकि जो मनुष्य सब में समभाव में स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। आत्मना आत्मानम न हिन्नस्ति। अब हिन्नस्ति का अर्थ जो है, इस प्रकार से यहाँ पर ये कहना ये चाहते थे कि शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होता। ऐसा जो है, जो सर्वत्र परमात्मा को अनुभव करने वाले जो आत्मज्ञानी पुरुष होते हैं, वे आत्मा को, आत्मा में जो उनका वास्तविक स्वरूप है उसको दर्शन करते हुए शरीर के नष्ट होने पर भी अपने को नष्ट होते हुए नहीं देखते हैं। ततो याति पराम गति, वे परम तत्व को प्राप्त होते हैं। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः। अब यहाँ पर यही श्लोक कई जगह पे आया है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः, ऐसा आया है। यहाँ पर भी है प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः। और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए हुए देखता है। ये जितने भी कर्म है ये आत्मा के द्वारा नहीं किए जाते हैं, और जो इस तरह से अपने को अकर्ता रूप में देखता है। अकर्ता अपने आप को तभी देखेगा जब वो अपने आप को आत्मा के रूप में देखेगा, आत्मा के रूप में अनुभव करेगा, आत्मा के रूप में चिंतन करेगा, आत्मा के रूप में स्वयं को मानेगा। और इस प्रकार से जब आत्मा भाव में वो स्थित होगा, आत्मचिंतन करेगा, तो वो अपने आप ही अकर्ता होगा। क्यों? क्योंकि तब उसमें दृष्टा भाव आ जाएगा, और जैसे ही दृष्टा भाव आ जाएगा, आप प्रकृति के किए हुए कर्मों में अहम भाव नहीं रखोगे, अहंकार से विमूढ़ नहीं रहोगे। फिर क्या करोगे? प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः य पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। और आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ में देखता है। भगवान कहते हैं कि जो आत्मा को अकर्ता देखते हैं वही यथार्थ में देखता है। तो इस प्रकार से जो संपूर्ण कर्म प्रकृति के द्वारा हो, परंतु हम लोग अहंकार से विमूढ़ हो जाते हैं, अज्ञानता के कारण विमूढ़ हो जाते हैं, और प्रकृति के किए हुए कर्मों को अपने किए हुए मान लेते हैं, माया के द्वारा मोहित होने के कारण। जैसे श्वास प्रश्वास अपने आप चल रहे प्रकृति के द्वारा, हम कहते कि मैं श्वास लेता हूँ, मैं छोड़ता हूँ। आँख इंद्रिय अपने आप कार्य करते रहते हैं, हम प्रातःकाल अपने आप उठ जाते हैं। निद्रा जो है अपने आप आ जाती है प्रकृति के तमोगुण के कारण। रजोगुण आता है तो अपने आप हम क्रियाशील होते हैं, सत्वगुण आते हैं तो हम ध्यान अवस्था में चले जाते हैं, पूजा सात्विक भाव में चले जाते हैं, सात्विक चिंतन में चले जाते हैं, श्रेष्ठ कर्मों की ओर अग्रसर होते हैं। इस प्रकार से तीनों गुणों के द्वारा कर्म होते रहते हैं, और ये स्वाभाविक रूप से कर्म होते रहते हैं।
ब्रह्म कर्म स्वभावजम, क्षत्र कर्म स्वभावजम। स्वभावजम कहा है, प्रकृति के द्वारा होते रहते हैं, परंतु उसको जो मूढ़ होते हैं, ज्ञानी होते हैं, वो अपने को कर्ता रूप में देखते हैं। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं कि यह पश्यति तथात्मानम अकर्तारम स पश्यति, जो आत्मा को अकर्ता के रूप में देखता है। और यही कारण है कि जो आत्मा के स्वयं को अगर आत्मा मानोगे तो लाभ यही होता है कि आपको आपके कर्म का फल जो है, जो भी शरीर के द्वारा, शरीर मन बुद्धि चित्त, क्योंकि तो सब प्रकृति में आ गया। इंद्रियों के उपरांत मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये सब प्रकृति के अंतर्गत आ गया। और आत्मा जो होता है तदा दृष्ट स्वरूप अवस्थान, जब अपने दृष्टा में भाव में आएंगे, इसी को ज्ञान की प्राप्ति कहते हैं। परंतु अधिकांश जो है मनुष्य अज्ञान अवस्था में जीते हैं, इसलिए वो देह स्वयं को देह मानते हैं, देह के द्वारा किए हुए कर्म को अपने किए हुए कर्म ही मानकर जीवन यापन करते हैं। इसलिए तो संत तुलसीदास जी ने सरल भाषा में कहा, मोह निशा सब सोवनहारा, अज्ञानता की निशा में सब लोग सोए रहते हैं। तो इस प्रकार से अकर्ता भाव से जो कर्म करता है, वो प्रकृति के द्वारा किए हुए कर्म, ऐसा नहीं कि वो कर्म नहीं करेगा, क्योंकि स्वाभाविक रूप से खाएगा, प्राकृतिक रूप से। जैसे तुमको भूख लगती है, तो क्या तुम लोग कोई ऐसे सेटिंग करते हो क्या कि भाई इतने बजे हमको भूख लगनी चाहिए, और भूख लगने के लिए ये प्रोसेस होनी चाहिए? तुम सेटिंग करते हो क्या उसकी? नहीं, प्राकृतिक रूप से अपने आप भूख लगती है। भूख लगती है, तुम्हारे मन में फिर विचार आता है कि नहीं, हमें भोजन करना चाहिए। भोजन के लिए तुम्हारे मन में भाव उत्पन्न होते हैं, तो ये भाव कौन उत्पन्न करता है? फिर उसके लिए क्रिया कर्म करते हो, भोजन बनाने के लिए परिश्रम करते हो। ये सब प्रकृति के द्वारा हो रहा है। प्रकृति के द्वारा परवश होकर हमसे ये सारे कर्म कराए जा रहे हैं। परंतु अहंकार से बड़ा व्यक्ति कहता है कि नहीं, मैंने किया, मैंने खाया, मैंने किया। जैसे श्वास प्रश्वास ले रहे हुए कहते हैं हम ही। ये विषय सब लोग जो अभी जो जड़वादी है, वो इस बात को स्वीकार ही नहीं करेंगे। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, हम ही तो स्वामी है, हम ही करता है। अरे भाई, तुम इस श्वास प्रश्वास के शरीर के अगर स्वामी हो, तुम ही हो, तो फिर तुम्हारा श्वास प्रश्वास भी तुम्हारे हिसाब से चलनी चाहिए। कहेगा कि हाँ, हमारे हिसाब से चलती है। जब हम श्वास लेते हैं तब हमारी मर्जी से लेते हैं, हम अपनी मर्जी से छोड़ सकते हैं। तो भाई ऐसा करो कि फिर आधा घंटा 1 घंटा रोक कर भी दिखाओ, तो पता चल जाएगा कि तुम इसके स्वामी हो। क्योंकि अगर तुम श्वास प्रश्वास तुम्हारे नियंत्रण में है, तो तुम आधा घंटा भी रुक सकते हो उसको। बाहर सांस छोड़ दिया तो बिल्कुल लो ही मत। ऐसा कुछ करो कि कुछ देर तक लो ही मत। ऐसा श्वास प्रश्वास तुम्हारे नियंत्रण में है। तो हम भोजन करते हैं तो अपने आप उसकी जो है क्रियाकलाप होकर उसके मल आदि बन जाता है, रक्त मांस मस्सा बन जाता है। तो क्या हम लोग बनाते हैं उसको? प्रोसेसिंग में जैसे हम बटन में, जैसे हम लोग देखते हैं कोई मशीन होती है, बटन में दबा दबा सेट करते हैं, इंडक्शन हीटर है तो इतना सेट करते हैं, कुकिंग करना क्या करना है, तो सेटिंग करते हैं क्या? नहीं, वो अपने आप सब कुछ चल रहा है काम अंदर। पर जो जड़वादी है, मूढ़वादी है, मूर्ख है, विमूढ़ है, वो कभी भी इस बात को स्वीकार ही नहीं करेंगे कि नहीं भाई, इसमें भी कोई परम तत्व, कोई परम सत्ता है जो हमसे ये करवा रही है। क्योंकि ऐसा करते समय उनके अंदर परतंत्रता का भाव आ जाएगा, और परतंत्रता का भाव जब आ जाएगा, तब फिर वो जो है बंधन में अपने को महसूस करेंगे, अनुभव करेंगे। तो इसीलिए वहां पर समस्या उत्पन्न होती है। तो वहां जहां पर ये स्थिति बन जाती है, तो वहां उनके अहम का चोट पड़ जाए। अरे अच्छा, ऐसी बात है क्या? तो अज्ञान जो है, वो अज्ञानता के कारण जो शरीर को मैं माना है, ये अज्ञान जब टूटना क्यों चाहिए? जन्म जन्मांतर का यही संस्कार है। देह को ही मैं माना है, देह के नाम को ही मैं माना है, देह के जाति, देह के गुण, देह के ही धन पद, उसी को ही मैं मान के हम लोग जीवन यापन करते हैं। और एकदम से ये अगर ये सब कुछ टूट जाए तो कैसे होगा? तो वो स्वीकार ही नहीं करते हैं। इसलिए परंतु जो सत्यता है वो सत्यता ही है। क्योंकि जब शरीर छोड़ते हैं, तो शरीर छोड़ने के उपरांत फिर तो तब कहाँ जाते हो? तब तो तुम्हारा शरीर वैसा ही रहता है, हाथ पैर नाक कान सब कुछ रहता है, क्यों नहीं हिलता? तो जो आत्मा को देखते नहीं है, वे इस प्रकार से जो आत्मा को समझते नहीं है, जो आध्यात्मिक चिंतन मनन नहीं करते हैं, वे मूढ़ अवस्था में, अज्ञान अवस्था में ही जीवन जीते हुए, पशुवत जीवन जीते हुए अपना ये मनुष्य जीवन नष्ट कर देते हैं।
और अंत में उनके हाथ में कुछ नहीं आता, क्योंकि मनुष्य का जो शरीर मिला है उसी आत्म तत्व को जानने के लिए, प्राप्त करने के लिए मिला। परंतु इस प्रकार से जो अज्ञान, उस ज्ञान को हम लोग न जानने के कारण, उस अज्ञान अवस्था के कारण स्वयं को कर्ता मानते हैं। भगवान कहते हैं कि जो अपने को कर्ता मानता है, अकर्ता मानता है, वही देखता है, वास्तविक देखता है। यदा भूत पृथक भावम एकस्थमनुपश्यति तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। जिस क्षण ये पुरुष भूतों के अर्थात प्राणियों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में स्थित तथा उस परमात्मा से संपूर्ण प्राणियों का विस्तार देखता है, उसी क्षण वह सच्चिदानंद ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। जिस दिन वह परमात्मा के इस व्यापक स्वरूप को और ज्ञान को अनुभव कर ले कि एकमात्र परम तत्व ही सबके अंदर विराजमान है, उन्हीं से सब कुछ उत्पन्न होता है। ब्रह्म सूत्र में प्रथम सूत्र है धनवादस्य यतः, जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ है वही ब्रह्म है। जो इस भाव को जान ले, समझ ले, वो तत्काल ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। अनादित्वा निर्गुणत्वात् परमात्मा यम अव्ययः शरीरोस्तोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। हे अर्जुन, अनादि होने से और निर्गुण होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में न तो कुछ करता है, नहीं ये लिप्त होता है। आत्मा जो है वो करता है ही नहीं है, प्रकृति करता है। लेकिन प्रकृति के गुणों को अपने आप में मानने के कारण जीव जो है अज्ञानता के कारण बंधन में आता है। कितना ये ब्रह्म ज्ञान और कितना उच्च कोटि का ज्ञान है, इसको समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो आत्मा है वो अनादि है, निर्गुण है, गुणातीत है और सबका आधार है। इसी आत्मा को जानने के लिए ये सारे धर्म, कर्म, साधना, उपासना होती है। परंतु जो मूढ़ लोग हैं उस आत्मा को न जानकर बाहर के सारे क्रियाकलापों में ही करने को धर्म समझते हैं। इस प्रकार से जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी यदि आत्मा को नहीं जानता है, तो इस प्रकार से उसका जीवन, संपूर्ण जीवन अज्ञान अवस्था में ही नष्ट हो जाता है। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्र अवस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निरूढ़ होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होता। यथा प्रकाशय तेकः कृष्णं लोकमिमं रविः क्षेत्र क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य ये संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। जैसे एक ही सूर्य, भगवान कहते एक ही सूर्य होता है, सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। परंतु यदि उस किसी बर्तन में अगर जल रख दो तो उसमें भी सूर्य का आभास हो जाता है। तो इससे क्या, फिर जितने बर्तन रखो उतने सूर्य दिखाई देंगे। तो इसका अर्थ क्या, अनेक सूर्य हो गए क्या? अनेक सूर्य नहीं है, एक। इसी प्रकार से एक ही आत्मा समस्त प्राणियों के अंदर विद्यमान रहता है। परंतु प्रकृति की भिन्नता के कारण वो जैसे घड़ा, जैसे वो बर्तन और जल के उस संयोग के कारण अनेक सूर्य दिखाई देते हैं हमको, सब घड़े में सूर्य दिखाई देते हैं। ऐसे ही सब जो जीव है प्रकृति के उस माया के संयोग के कारण विभिन्न रूपों में वो भासता है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवम् अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा कार्य सहित प्रकृति युक्त होने को जो पुरुष ज्ञान चक्षु के द्वारा, ज्ञान नेत्रों के द्वारा तत्व से जानते हैं, वे महात्मा जन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से जो मनन करता है, इस प्रकार से जो अनुभव करता है, क्योंकि जीवन तो ऐसे ही निकल जाता है। बस प्रातःकाल उठे, शरीर को खिलाना है, शरीर का पोषण करना है, शरीर का ध्यान रखना है, शरीर को मय मानना है, शरीर के मय में ही पूरा जीवन समाप्त कर देना है। इस प्रकार से अज्ञान अवस्था में जीते हैं।
परंतु जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो थोड़ा सा शांत होते हैं, एकांत में बैठते हैं, ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, मनन करते हैं, संत महापुरुषों के चरणों में बैठते हैं और उनसे वहाँ परिप्रश्न करते हैं, आत्मज्ञान की चर्चा करते हैं। और ऐसा करते करते, चिंतन करते करते, मनन करते करते ज्ञान चक्षु को प्राप्त होते हैं। ज्ञानांजन शलाकया, गुरु जो है उनको ज्ञानांजन चक्षुरुन्मीलितमेन, तो कौन से आंखें खोलते भाई? आंखें तो तुम्हारी वैसे ही खुली हुई है, फिर गुरु जी कौन सी नई आंखें खोलते तुम्हारी? चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आंखें तो तुम्हारे पास पहले ही खुली हुई है, ऐसा तो नहीं कि तुम अंधे हो। फिर गुरु कौन से तुम्हारे ज्ञान चक्षु खोलते हैं? तो वो ज्ञान चक्षु, वो दिव्य चक्षु गुरु के द्वारा वो खोले जाते हैं। इसीलिए ऐसे गुरु को हम प्रणाम करते हैं। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाका, और ज्ञान रूपी शलाका से तुम्हारे ज्ञान चक्षु को खोल देते। इसलिए गुरु के तत्विद्धिं परिपातेन परिप्रश्न, गुरु महापुरुषों के शरणों में जाकर फिर सेवा करनी चाहिए और फिर परिप्रश्न करना चाहिए और ये जानने का प्रयत्न करना चाहिए, अनुभव करने का प्रयत्न करना चाहिए। जीवन भर जब तक हम अपने आप को देह मानते रहेंगे, देह के ही नाम और रूपों में हम लोग उसमें बंधे हुए रह जाएंगे, उसी को सत्य मान लेंगे, उसी को ही मैं मान लेंगे, तो पूरा जीवन पशुवत ज्ञानवश अवस्था में ही नष्ट प्राय हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसलिए क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ये चिंतन और मंथन और अध्ययन और श्रवण आदि करना आवश्यक है। इसको बार बार करना चाहिए। जब तक हम अपने आप को आत्मा के रूप में देखेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तब तक आप ये समझ लो, यदि वो आत्मभाव आपके में दृढ़ नहीं है तो समझ लो कि आप अभी उसी पशु भाव में, अज्ञान भाव में जी रहे हैं। इससे परे जाने के लिए ही ये आध्यात्मिक चिंतन, मंथन, श्रवण, ज्ञान अध्ययन होता है। ये आपको समझना है। इसीलिए ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का अर्थ ये होता है। क्षेत्र अर्थात ये शरीर, ये प्रकृति एक क्षेत्र है। इसमें जो आत्मा है वो क्षेत्रज्ञ है, जो जानता है। क्योंकि शरीर में जितने भी क्रियाकलाप हो रहे हैं, कोई तो उसको जानता है, कोई तो बता रहा है। जैसे अभी मैंने बाहर पूछा भाई गार्ड को कि तुम कोई बाहर है क्या, तो कहता है कि नहीं कोई नहीं है महाराज। कोई नहीं है ये कहने वाले तुम तो हो ना भाई, कोई नहीं कहने वाला भी तो है। ऐसे ही शरीर में जो कुछ क्रियाकलाप में कुछ नहीं दिख रहा है, तो कुछ नहीं देख रहा है, उसको कौन देख रहा है? कोई नहीं है कहने वाला कौन है? फिर आंख बंद करो, बोलते कुछ दिखा क्या? बोले नहीं दिखा। कुछ तो दिखा? बोले नहीं दिखा। तो नहीं दिखा ये देखने वाला कौन है? फिर किसको पता चल रहा है कि नहीं दिख रहा? इस प्रकार से ध्यान करना पड़ता है। और कुछ दिख रहा है तो बोले दिख रहा है, तो कौन देख रहा है? ऐसे ही शरीर, तुम कहते हो मेरा शरीर, तो भाई मेरा शरीर, तो भैया तेरा शरीर, तो तू कौन है फिर? कहते मरने के बाद तो हम तो स्वर्ग जाते हैं, वहां जाकर स्वर्ग में आनंद लेते हैं। भाई स्वर्ग में आनंद लेते हैं तो कौन लेता है? तुम लेते हो या तुम्हारा शरीर लेता है? तुम्हारा शरीर तो भैया वही गाड़ दिया जाता है, जला दिया जाता है या फिर फेंक दिया जाता है। जिसको तुम मैं कर रहे हो वो तो तुम्हारा यही रह जाता है। फिर ऊपर कौन जाता है? कौन सुख और दुख का अनुभव करता है? स्वर्ग में या तलातल, सुतल, तरातल में जहाँ भी जिस लोक में जाता है वो कौन जाता है? बोले वो तो आत्मा जाती है, वो तो रूह जाती है। बोले रूह और आत्मा जाती है, तो फिर उसको देखा कभी तुमने? नहीं देखा। अभी तक तुम अपने को क्या मान रहे थे? रूह मान रहे थे, आत्मा मान रहे थे कि क्या मान रहे थे? बोले हम तो शरीर ही मान रहे थे, शरीर को ही नहीं मान रहा। शरीर का एक नाम रख दिया, बोलते ये हम यही है। हम शरीर के नाम को, शरीर के रूप को, शरीर की स्थिति को, शरीर के पद को, शरीर के ऊपर जो भी आवरण थोपे जाते हैं उसको ही मैं मान के हम पूरा जीवन खपा लेते हैं। और जिसको हम, जो वास्तविक मैं है, जिसको मुझे जानना चाहिए, जिसको हम अनुभव करते, विवेक बुद्धि से चिंतन करें, तो ये स्पष्ट समझ में आता है कि भाई शरीर से तो भिन्न है हम। और यदि भिन्न नहीं है तो फिर स्वर्ग लोक आदि तो फिर तो सिर्फ कल्पना है फिर तो। और यदि उसको मान लिया जाए कि वो कल्पना है, तो फिर शरीर, चलो ठीक है वो स्वर्ग नरक भी भिन्न है, वो भी कल्पना है मान लो, तो फिर शरीर में रहने वाला, जो शरीर को देखने वाला, मनन चिंतन करने वाला, वो कौन है? जैसे हमने श्वास लिया और श्वास छोड़ा,
तो इसको नियंत्रण कौन कर रहा है? कोई तो सत्ता है अंदर कार्य कर रही है, तो फिर वो सत्ता दिखी क्या? वो शक्ति दिखी किसी को? उस पर कभी चिंतन किया, उसका अनुभव किया, उसके लिए कोई अभ्यास किया? कोई अभ्यास नहीं किया। हमारे ऋषि मुनियों ने यही जानने का प्रयत्न किया कि वो कौन सा तत्व है जो इस शरीर को संचालन करता है। क्या वो प्राण है? उपनिषदों में यही चर्चा आई है। छांदोग्य उपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद में यही चर्चा है कि भाई वो कौन सा तत्व है, वो क्या प्राण है कि वो अग्नि है कि क्या वायु है कि कौन है जो चलाता है शरीर को। फिर कुछ लोगों ने कहा कि वो प्राण है, तो कहा कि प्राण तो भाई आता है जाता है, और प्राणों पर भी गति को प्राण भी आयाम करके उसको भी नियंत्रण करना पड़ता है, तो इसका प्राण के ऊपर भी कोई है। बोले फिर उसके अर्थ ये है कि बुद्धि हो सकता है। बोले बुद्धि में भी कौन? अच्छी बुद्धि है मेरी बुद्धि में अच्छे विचार है, बुरे विचार है। बुद्धि को भी तो कोई देख रहा है। तो जो सबको देखता है, वो जिसे कोई नहीं देखता है, वही आत्मा है, उसी को जानना है, अध्यात्म है, उसी के लिए ये साधना उपासना होती है। इस प्रकार से 13वां अध्याय संपूर्ण होता है। क्या आपकी समस्याओं का समाधान नहीं मिल रहा? स्वामी रूपेश्वरानंद आश्रम में पितृदोष निवारण, काल सर्प दोष शांति, नारायण बलि पूजन, महायज्ञ, जन्म कुंडली विश्लेषण, अभिमंत्रित रक्षा कवच तथा सिद्ध यंत्र जैसे श्री यंत्र, कुबेर यंत्र उपलब्ध हैं। साथ ही नकारात्मकता, शामक स्प्रे, मंत्र सिद्ध यज्ञ भस्म और दैवीय रक्षा कवच भी प्राप्त करें। अभी कॉल करें और सेवा हेतु दान करें।